हेलो दोस्तों, मैं अभी अभी गुप्त नवरात्रि की द्वितीया की पूजन करके और अब आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आपको आज से छोटे छोटे वीडियोस में कुछ कुछ जानकारी देता रहूँगा जो अप्लाइड वाली बात है, मतलब जो प्रैक्टिकली आपको सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करेंगे, देखिए 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में उनको सिंपलर वे में अपन डिवाइड करें तो एक होते हैं शुभ, जिनको वैसे सब ग्रह शुभ होते हैं, पर हम मेरा एक पर्सनल डिवीजन है। जैसे कि अपन बात करें तो बृहस्पति, सबसे पहले बृहस्पति की बात करनी चाहिए हमें। बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गया। ये 3 ग्रह को अपन एक कैटेगरी में लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में सूर्य को लेंगे, मंगल को लेंगे। तीसरी कैटेगरी में अपन लेंगे राहु, केतु, शनि। और जो बुध है, जो कि वैसे तो कहना नहीं चाहिए बट हाँ, नपुंसक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। ये चंद्रमा के और बृहस्पति की वाइफ तारा के पुत्र हैं ये, तो इसलिए बुध को हम किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो मेन तो इनको जहां हमने बृहस्पति और शुक्र को लिया वहीं बुध को लेंगे। तो ये 3 कैटेगरी आपके हो गए। उसके बाद में कोई भी चीज़ समझने के लिए, सिंपलर वे को समझने के लिए, इसमें मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब जिसमें मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं दी है, किताबों में लिखा हुआ है, बट उससे आपको वो एक वही है कि फिर पढ़ाई करो ज्योतिष की। सिंपलर वे में समझने वाली बात है कि भाई बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 बार भी होते हैं। बुध के बाद बृहस्पति आता है, फिर शुक्र। तो आपको ये समझने में बहुत अच्छा लगेगा। ये वो ग्रह हैं जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं और इनसे हमारे जो कुछ भी बुद्धि की बात करें, पॉजिटिविटी, बुद्धि की बात करें, धन संपत्ति की बात करें, ज्ञान की बात करें, चिंतन की बात करें, हमारे आने मतलब आगे जो पूजा पाठ की बात करें, रिलीजियस एरिया की, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, हमारी सोल की बात करें, आत्मा शुद्धि की बात करें, तो उन सब में ये सारे ग्रह आते हैं। मेनली आजकल के वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे पहले बात होती है धन की। सो इट्स आपको ये भी एक साथ में बोल देता हूँ कि जैसे बुध है और ये बुद्धि चलाते हैं तो धन की हमें मिलती है। हालांकि मैं इंडिविजुअल प्लेनेट के बारे में बोलूँगा, चलो वहाँ ही बोलूँगा, अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए। तो ये ग्रह केंद्र में होने से बहुत अच्छे शुभ माने जाते हैं। 4 दूसरे घर भी हैं, जैसे सेकंड हाउस धन का है, उसी के साथ लाभ का एक हाउस ऑफ द प्रॉफिट 11th हाउस है, वो एक 5th हाउस है जो हमारी परफॉर्मेंस, आउटपुट, जो हमारी पढ़ाई की बात करें, अंतर्ज्ञान की बात करें, वो 5th हाउस है। संतान की भी बात वहीं आती है, तो उसमें भी ये ग्रह शुभ माने जाते हैं। बुध थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा कम शुभ माना जाता है, फिर भी वो एक संतान वाले पोर्शन में कम माना जाता है, बाकी वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद में 9th हाउस भाग्य भवन, उसमें भी ये होने से वो तो फिर वंडरफुल है, वो तो फिर वंडरफुल है, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो और चाहे बृहस्पति हो। तो ये एक कैटेगरी क्लासिफाइड हुई। अब दूसरी में मैंने 2 और 3 कहे थे, उसमें सूर्य मंगल हैं दूसरी वाली में, और तीसरे वाले में है राहु, केतु और शनि। इन दोनों को हम क्लब कर लेते हैं। जैसे मैंने पीछे वाली कैटेगरी की बात की थी, तो वो केंद्र में होने पे, सेकंड में, 11th में, 5th में, 9th में होने पे बहुत अच्छे माने जाते हैं। वैसे यहाँ पर ये ग्रह सारे के सारे जो 5 ग्रह हैं एक साथ, ये 3rd हाउस जो हमारे ऑनर का, स्टेटस का, प्रसिद्धि का, नेम फेम का, उन सब के लिए होता है। आपका क्या पद होगा, क्या आपकी सोसाइटी में वेयर यू स्टैंड, ये सब के लिए वो है। तो वहाँ पर ये 5 ग्रह कोई भी होने से बहुत अच्छे माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं।
दूसरा इन्हीं ग्रहों से जुड़ा हुआ घर है वो है 6th हाउस, जो मेनली तो ये शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है, पर इसमें होने से भी ये ग्रह इतने पावरफुल हो जाते हैं। देखिए, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर 6th हाउस में हैं तो शत्रु आपके होंगे, डिसेप्टिव शत्रु भी हो सकते हैं, पर वो अपने आप सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दूसरा तो ये हो गया 6th हाउस। देन थर्ड इज 11th हाउस। वहां पर ये ग्रह होने से आपकी एक वर्ड है, राहु अगर वहां पर है तो एक वर्ड है अबंडेंस ऑफ मनी, जो ऐश्वर्य, जो आपके वो होता है ना, लार्जर देन द एक्सपेक्टेड डिजायर, या जो भी समझ लीजिए, उस लेवल के ऊपर वो धन को देता है। धन को देता लेट है, बुढ़ापे में कह लूँ या एटलीस्ट 50s प्लस में वहाँ पर कह लूँ, 48 के बाद में ये मेन इफेक्टिव होता है, इसलिए 48 ईयर्स ऑफ योर एज ये इफेक्टिव होता है इसलिए। तो वहाँ पर जैसे वो है, शनि भी बहुत अच्छा देता है, मंगल और सूर्य होने पे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कहा कि पहले तो ये ग्रह समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या मतलब प्लेसमेंट होने से कैसा होता है।